हालेलुया। मेरी तरफ से सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि खुदा ने आज का दिन हमें दिया और सचमुच पिता परमेश्वर ने इस महामारी से हमें बचाया। और सचमुच परमेश्वर का धन्यवाद क्योंकि आज का वचन खुदा ने हमें दिया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आइए हम परमेश्वर के वचन से सभी जन बात करेंगे और मेरे साथ में वचन खोलेंगे। यूहन्ना 1:12 में लिखा, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात जो उसके नाम पर विश्वास रखते। परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर के वचन में लिखा कि जितनों ने उसे ग्रहण किया। ग्रहण हमें किसको करना है? परमेश्वर के वचन में हमें 3 बातें दिखाते हैं। पहला ग्रहण, फिर संतान और तीसरा विश्वास। तो पहली बात यह है कि हम परमेश्वर को, जब इंसान बहुत ज्यादा पाप में होता है, दुखी होता है, लाचार होता है, बीमार होता है, उसके अपने भी उसका साथ छोड़ जाते हैं, पर परमेश्वर अपनों का साथ नहीं छोड़ता। जब वो खुदावन को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, जब परमेश्वर को वो अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, अपना मुक्तिदाता मानते हैं, तो सचमुच परमेश्वर उनके जीवन में काम करता है। क्योंकि हम बहुत सारे लोगों के जो मसीह में नहीं है, उनके हजारों करोड़ों देवते होते हैं, उनका विश्वास उनके ऊपर होता है, पर हमारा विश्वास हमारे प्रभु यीशु मसीह पर बनता है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा जितनों ने उसे ग्रहण किया। हम प्रभु यीशु मसीह को जब ग्रहण करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है। और परमेश्वर का वचन यूं कहता है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्होंने उसकी संतान। देखो कितना अच्छा वचन है। क्योंकि दुनिया में हम अपने माँ बाप से पैदा हुए हैं। दुनिया में जब आदम और हवा ने पाप किया तो सचमुच परमेश्वर ने, जब आदम और हवा ने पाप किया तो सचमुच उन्होंने अपनी दृष्टि को बसाया और आदम और हवा के द्वारा इस सृष्टि के ऊपर पाप हुआ और उसके द्वारा उन्होंने संतान उत्पन्न की उस पाप के द्वारा। और हम अपने माँ बाप की औलाद हैं। हर इंसान अपने माँ बाप से ही पैदा होता है, पर हम अपने माँ बाप का नाम अपने जीवन में लेते हैं। पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? कहता संतान। संतान हम किसकी है? क्योंकि हमने प्रभु को ग्रहण किया, पहली बात में हमने देखा था। और दूसरी बात यह है कि उसने हमें अपनी संतान बना दिया। हमारा बाप यीशु मसीह है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने अपनी संतान होने का अधिकार दिया। आजकल हम दुनिया में देखते कितने पाप बढ़ गए। सही माँ बाप भी अपने बच्चों की संतानी करते हैं, वो भी अपने बच्चों का साथ छोड़ जाते, क्योंकि परमेश्वर के वचन में ये बात लिखी है कि दूध पीती माँ अपने बच्चों का साथ छोड़ सकती है, तो यीशु नासरी ना कभी छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा, क्योंकि वो हमारा परम पिता परमेश्वर है और उसने हमें संतान होने का अधिकार दिया। प्रभु वचन इन बातों को कहता है कि तुम बड़े होकर भी अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना चाहते हो, तो मैं तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता हूं, तो मैं तुम्हें अच्छी वस्तुएं क्यों ना दूंगा? मेरा खुदा, मेरा परमेश्वर। हम जितने भी बुराई करें, जब हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं, अपनी गलती का अंगीकार करते हैं, अपने गुनाहों का अंगीकार करते हैं, तो परमेश्वर हमें माफ करता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमारे आंसुओं को पोंछने वाला परमेश्वर है और वो हमारे आंसुओं को पोंछता है और हमें तसल्ली देता है। जैसे कि हमें गीत भी गाते हैं, तसल्ली तेरी बातों में, तेरे छिपे हाथों में, तसल्ली तेरी बातों में, तेरे छिपे हाथों में। सच में परमेश्वर की बातों में तसल्ली है। वो हमारा परमेश्वर है और वो हमारा खुदा है। तीसरा पॉइंट ये है विश्वास। कहता है अगर तुम्हारे जीवन में एक राई के दाने के बराबर विश्वास है तो तुम पहाड़
को होकर हट जाएगा। इतनी बड़ी बात खुदा ने हमें कही है, परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया कि शैतान की शक्तियों को अपने पांव के तले रौंदने का मेरे खुदा, मेरा परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया। संसारिक माता पिता अपने बच्चों को अपने धन पर, अपनी संपत्ति पर, अपने घर पर अधिकार देते हैं, पर मेरे खुदा ने, मेरे परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया कि हम शैतान की शक्ति को रोकने पाए, शैतान के बंधन को तोड़ने पाए, दुष्ट आत्माओं को डांटने पाए, टूटने वाली आत्माओं को नष्ट करने पाए। इतने बड़े बड़े अधिकार मेरे खुदा ने हमसे दिए। और परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास, विश्वास हमें इंसान पे नहीं करना, परमेश्वर पे करना, क्योंकि वो जिंदा खुदा परमेश्वर है। क्योंकि हम बाइबल पूरे विश्वास में भरी हुई है। बाइबल का वचन कलाम यूं कहता है कि जैसे 12 साल के लोग 12 साल से जो लोग उसने परमेश्वर के पल्ले को, और जब उसने परमेश्वर के पल्ले को छुआ तो परमेश्वर के अंदर से सामर्थ, परमेश्वर ने मुड़कर देखा और उसने कहा कि मुझे किसी ने छुआ है। तो परमेश्वर के चेले बोलने लगे, परमेश्वर आपके ऊपर इतनी भीड़ ऊपर गिरी जा रही है और आप कहते हैं मुझे किसी ने छुआ। परमेश्वर ने कहा हाँ, मुझे किसने छुआ। और सचमुच वो औरत डरती हुई, कांपती हुई परमेश्वर के सामने आती है और वो कहती है परमेश्वर मैंने तुझे छुआ। परमेश्वर यूं कहते हैं कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। तो सचमुच विश्वास के द्वारा परमेश्वर के पल्ले पकड़कर ही वो औरत चली हुई। और परमेश्वर का वचन यूं कहता है कि बाइबल में लिखा है एक अंधा भिखारी जो सड़क के किनारे बैठा हुआ, जब उसे पता चलता कि परमेश्वर आए, वो ऊंची ऊंची आवाज लगाने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पे दया कर, हे दाऊद की संतान मुझ पे दया कर। बहुत लोगों ने उसे कहा चुप रहा। तो सचमुच में और भी ऊंची ऊंची आवाज से बोलता कहने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पे दया कर। सचमुच परमेश्वर ने उसकी आवाज को सुना और परमेश्वर ने कहा कि उसे निकालो। जब वो परमेश्वर के पास में गया तो उसने कहा, खुदा ने बोला कि तू क्या चाहता है? उसने कहा परमेश्वर मैं सुजागा होना चाहता हूँ। परमेश्वर का वचन कहता कि जा तेरे विश्वास ने तुझे स्वस्थ कर दिया। और वो अंधा भिखारी उसी घड़ी उसी वक्त देखने लगा। परमेश्वर का वचन यूं कहता कि अगर हमारा विश्वास किसी के प्रति अच्छा हो तो सच में वो इंसान अच्छा ही होगा। अगर हम किसी इंसान को हमेशा गलत ही साबित करेंगे तो वो गलत होगा, क्योंकि वो हमारे ऊपर बात है, हमारे विश्वास के ऊपर बात है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि जैसा तेरा विश्वास है वैसे तेरे लिए हो जाएगा। विश्वास के द्वारा बड़े बड़े काम होते हैं। विश्वास के द्वारा वचन पवित्र कलाम ये कहते हैं मुर्दे जीवित हुए। एक माँ ने, एक विधवा ने अपने मुर्दे बेटे को जीवित पाया विश्वास के द्वारा। तो सचमुच परमेश्वर का वचन सच्चा है और परमेश्वर ने हमें इतने बड़े बड़े अधिकार दिए। और सच में परमेश्वर ने हमें संतान होने का अधिकार दिया कि हम अपने यहोवा पिता यीशु नासरी के बेटा और बेटी अपनी संतान होने का हमें अधिकार दिया। देखो हमारे घर में चाहे कितने भी बच्चे हो, जो हमारे बच्चे वो तो हमारे लिए नहीं है। हम अपने बच्चे को अपना कहते हैं, हम किसी पड़ोसी के बच्चे को तो नहीं अपना कहते हैं, क्योंकि परमेश्वर देखो कितना महान है। और परमेश्वर पर जितने लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर उन सबको अपने बेटा और बेटी होने का अधिकार देता है, क्योंकि वो बहुत महान और जिंदा सामर्थ्य पिता परमेश्वर है। तो सचमुच मेरा आज का वचन यही था। और अब सभी जन परमेश्वर पर विश्वास रखें और विश्वास के द्वारा प्रार्थना कीजिए। और जो आप प्रार्थना विश्वास के द्वारा करेंगे उसका प्रतिफल, उसका उत्तर परमेश्वर आपको जरूर देगा। और सचमुच अपने विश्वास को मजबूत करें और परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि मैं तेरी
प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला परमेश्वर, खुदा हमारी बेनती, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला